प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और प्रधानमंत्री की इस तरह की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जो छवि पेश करने की कोशिश की है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हालांकि हिमाचल के प्रति प्रधानमंत्री की टिप्पणी के पीछे हिमाचल भाजपा के नेताओं का हाथ है या केवल चुनाव के समय में वोट लाभ लेने के लिए राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री अपने राज्य के प्रति ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि पूर्व भाजपा सरकार की आर्थिक कारगुजारियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। वहीं नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आधी अधूरी जानकारी के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भर्तियों के परिणाम निकाल रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस बार मानसून सत्र भी काफी लंबा रखा गया, जहां पर विपक्ष को अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया गया और सरकार ने भी विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए। विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए ही बयानबाजी कर रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान खास तौर पे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें प्रचार कर रहे हैं और उस दौरान जिस प्रकार की जानकारी उन्होंने देश के सामने हिमाचल प्रदेश के बारे में रखी वो बहुत ही दुखद है। हमें उस बात को लेके बहुत चिंता भी हुई कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास जो जानकारी हिमाचल के बारे में थी वो सही नहीं थी। अब ये क्या कारण रहा कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता है उन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई, या ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से वोट के समय में इस प्रकार एक अपने राज्यों के प्रति प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। जो कुछ सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार बने 18 महीने का समय हुआ। जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला तो निश्चित तौर पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारियां मिली। कहने का मतलब है जो पिछली सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की, जयराम जी उसके मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा 5 साल जो अर्थव्यवस्था का हालात किया गया वो ये था कि हम पे एक कर्जों का बोझ था। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तय किया कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, पटरी पे लाना है और अपने पांव पे खड़ा करना है। उसके मद्देनजर हमने फैसले लिए और पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। अच्छे फैसले लिए। देखिए, विपक्ष के नेता के पास मुद्दों की कमी है ये तो लगता है, लेकिन जो बात एक हमारी सरकार ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया, 11 दिन तक मॉनसून सेशन चला, ये पहली बार हुआ। उसके पीछे क्या सोच थी कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं सरकार हर तरह से तैयार है, हर जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने सेशन की एक दिन और बढ़ाया। तो ये विपक्ष का जो काम है इसीलिए सेशन में रखा गया था कि जिस बात पे भी आपका जो चर्चा करना चाहते हैं हम खुले, हर बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। जो चीजें हमने पटल पे कही है उस पर सरकार अमल कर रही है, वही जवाब पटल पे विधानसभा के दिया है।